हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोल के बाय प्रोडक्ट्स का यील्ड क्या है। यील्ड का मतलब होता है कि प्राप्त करना, कि कितने परसेंट कोल में से उसका बाय प्रोडक्ट जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया, तो वो कितने केजी कोल में से कितने परसेंट जो है कोक निकल रहा है, कितने परसेंट कोल तार निकल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यील्ड परसेंट। तो आज उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल, यहाँ पे लिखेंगे यील्ड परसेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोल के बाय प्रोडक्ट से यील्ड परसेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यील्ड सबसे पहले लिखते हैं, थोड़ा मैं छोटा लिखती हूँ कि यहाँ पे अच्छे से आ जाए। अब देखो यील्ड परसेंट होता क्या है कोल का। तो यील्ड परसेंट होता क्या है, तो यील्ड परसेंट होगा कि एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है। यील्ड परसेंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब देखो कुछ अमाउंट दिया है, उसमें से कितना परसेंट जो है कोक आ रहा है, कितना परसेंट कोल तार आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो इसको ऊपर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। तो ये ऊपर रहता है एंड टोटल अमाउंट जो होता है वो नीचे रहता है, कि कितने अमाउंट में जो है अमाउंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया गया है, तो इसका टोटल अमाउंट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि कितने में से, या फिर इसको इनिशियल अमाउंट भी कहते हैं, इनिशियल अमाउंट भी कहते हैं, इनटू यहाँ हो जाएगा 100। तो इस तरह से यील्ड परसेंट निकल जाएगा कोल के बाय प्रोडक्ट्स का, कि कितने किस कोल से या कितने परसेंट कितने केजी कोल से कितने परसेंट जो है कोक निकला, कितने परसेंट जो है कोल तार निकला। आप इस फॉर्मूला के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे के बताते हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखना है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मानो इफ़ 100 केजी कोल है, हमें 100 केजी कोल मिल रहा है, उसमें से 100 केजी कोल को हमने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के लिए डाला। तो उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो करके हमें क्या ऑब्टेन हुआ। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद मान लो कि हमें क्या हुआ, 10 केजी कोल तार ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो उसमें से हमें निकालना है कि यील्ड परसेंट क्या है। मीन्स कि इफ़, यहाँ फॉर एग्जांपल में लिखो कि इफ़ 100 केजी कोल गिव्स 10 केजी कोल तार, तो what is the yield परसेंट, क्या होगा, यील्ड परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे कोल तार का यील्ड परसेंट क्या होगा, यहाँ लिख लो कोल तार का यील्ड परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, यील्ड परसेंट ऑफ कोल तार। अब देखो यहाँ पे कोल तार का क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि 10 केजी कोल तार हमें मिल रहा है, कितने केजी कोल से, तो 100 केजी कोल से हमें मिल रहा है 10 केजी कोल तार। तो यील्ड परसेंट ऑफ कोल तार इक्वल टू हो जाएगा, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड।
मीन्स के एंड टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स के इनिशियल अमाउंट में से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन किया गया है, तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है, तो 10 kg ऑफ कोल तार ऑप्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एंड बाय में लिखेंगे जो टोटल जो इनिशियल अमाउंट कितना हो गया, तो 100 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू यहाँ 10 kg 100 kg इंटू 100, तो ये जाके निकलेगा परसेंट। अब देखो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया एंड देन बचा 10%। तो ये हो गया कोल तार का यील्ड परसेंट। इसी तरह से कैलकुलेट करना है यील्ड परसेंट ऑफ कोल तार। फिर हम लोग कोल तार कोक का भी आप कर सकते हो, कोल गैस का कर सकते हो, अमोनिकल लिक्विड का कर सकते हो। इस फॉर्मूला से हर चीज़ का यील्ड परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो, एकदम इजली कर सकते हो। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करोगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अभी यील्ड कैसे कैसे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कोल पे, जो कि ऑलरेडी हमने क्लास में टाइप्स ऑफ कोल को डिस्कस कर लिया है। ओके।